चैप्टर नंबर 2 बहुपद या जिसे हम पॉलिनॉमियल्स भी कहते हैं। तो प्रश्नावली 2.3 की इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम यहाँ पर भाग विधि और शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्नर्स लर्निंग क्लासेस में। तो भाग विधि और शेषफल प्रमेय समझाने से पहले ठीक है, हम इसका एक उदाहरण की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की NCERT बुक का उदाहरण नंबर 6 का क्वेश्चन देखिए। आप लोग px को gx से भाग दीजिए, जहाँ px बराबर है x + 3x² - 1 और gx है 1 + x। ठीक है, तो ये उदाहरण हम लोग समझते हैं। इस उदाहरण की मदद से हम लोग भाग विधि समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को भाग विधि सिखा रहा हूँ। ठीक है, भाग विधि और उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6। तो हमारे पास क्वेश्चन में px क्या दे रखा है? px है हमारा x + 3x² - 1 और gx है हमारा 1 + x। ओके, तो हमें इसको इससे भाग देना है। ठीक है, px को gx से भाग देना है। उससे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, बड़ी पावर वाले को पहले लिख लेंगे। तो ये बड़ी पावर वाला है, उसके बाद x, फिर -1, और इसी तरीके से हम gx में भी कर लेते हैं x + 1। ठीक, अब इसमें देखिए भाग करना है हमें, तो भाग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बाहर आप लोगों को gx लिखना होता है और अंदर आप लोगों को px लिखना होता है, x + -1। अब देखिए भाग करने का प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर कुछ एक ऐसा नंबर लिखना है। ठीक, यहाँ पर कुछ एक ऐसा नंबर लिखना है कि जिसकी गुणा कराने पर gx के पहले टर्म से गुणा कराने पर सेम टू सेम 3x² बन जाए। तो देखो इसके दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो पहला स्टेप ये है, हम पहला काम ये करेंगे कि जो px का जो टर्म है उसको हम gx के पहले टर्म से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के लिए मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x² को? ठीक, x से x कट गया और वापस से 3x की गुणा करा के क्या बच गया? 3x। तो यहाँ पर हम लोग 3x लिख देंगे। ठीक है, पहला स्टेप तो इसका ये है। ओके, सो देखिए एक तो इस तरीके से हमें पता चल सकता है कि भागफल में हमें क्या लिखना होता है। दूसरा तरीका भी देखिए इसका ये है कि यहाँ पर क्या करना होता है कि ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास सिर्फ x है, ठीक है, और मुझे सेम टू सेम 3x² बनाने हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक x है और यहाँ पर मुझे कितने x चाहिए थे? 2x चाहिए थे। तो पहली बात तो हमारे पास एक x कम पड़ रहा था, वो लिखा मैंने। ठीक, और दूसरी बात मुझे इसको सेम टू सेम ऐसा बनाना है। तो देखो सेम टू सेम ऐसा बनाने के लिए x तो मैंने बराबर कर दिया, बट यहाँ पर देखो 3 भी कम पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3x लिख दिया। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया तो देखिए ये तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आया होगा। क्या करना होता है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। px के पहले टर्म को gx के पहले टर्म से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो x से x कट गया और 3x की दोबारा से मल्टीप्लाई होकर के हम लोगों ने इसको यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब देखो क्या करना होता है फिर। अब वापस से जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। ओके, और फिर यहाँ पर क्या करना होता है, इसकी गुणा इससे करानी होती है। मीन्स 3x की गुणा 1 से कराएंगे तो 3x, और देखो x वाले को यहाँ पर लिखना है x वाले के नीचे, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के नीचे, नंबर वाले को नंबर वाले के नीचे। फ़िलहाल अभी नंबर वाला कोई नहीं आया है, उसको आगे आएगा तो हम बताएंगे। और फिर अब देखिए सबके साइन चेंज करिए, घटाना है। ठीक है, तो प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस। देखो एक माइनस का एक प्लस का ये कट जाएगा, और -3x में से एक x गया तो -3x में से प्लस का x घटाना है तो क्या बचेगा? माइनस का 2x। ओके, तो माइनस का 2x और क्या बच गया? माइनस का 1। तो माइनस का 1 भी यहाँ पर लिख लीजिए आप। ठीक है, और अब फिर से वही स्टेप फॉलो करना है हम लोगों को। ठीक है, दोबारा से हम लोगों को px के पहले टर्म को gx के पहले टर्म से भाग दे देना है। तो -2x की डिवाइड कर देंगे x से x गया, क्या बचा? माइनस का 2, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब 1 की x की गुणा -2 से होगी तो -2x, और 1 की गुणा -2 से होगी तो -1 की 1 की गुणा -2 से होगी तो -2, तो -2।
अब साइन चेंज करिए, माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का, ठीक है। उल्टा कर देते, साइन प्लस का होता है तो माइनस का, माइनस का होता है तो प्लस का। प्लस माइनस कट गया और देखिए 2 में से 1 गया, 1 प्लस का माइनस का प्लस का, ठीक है। तो यही हमारी भाग विधि है, ठीक है। तो ये हमारी भाग विधि थी। अब देखिए शेषफल, अब शेषफल प्रमेय बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा शेषफल प्रमेय क्या है। शेषफल प्रमेय, अब देखिए शेषफल प्रमेय मैं उदाहरण नंबर 6 ही लूँगा, ठीक है। शेषफल प्रमेय को समझाने के लिए भी मैं उदाहरण नंबर 6 लूँगा। तो हमारे पास px क्या था, हमारे पास मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ उसके ऑर्डर को, तो 3x² प्लस x माइनस 1, और हमारे पास gx क्या था, x प्लस 1, ठीक है। सेम उदाहरण लिया है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं उदाहरण नंबर 6, और ये हमारा शेषफल प्रमेय है। अब देखिए शेषफल प्रमेय हमारी क्या कहती है, शेषफल प्रमेय हमारी ये कहती है कि जो हमारा px और gx है, तो हम क्या करेंगे, gx से x की वैल्यू निकाल लेंगे और px में पुट कर देंगे, बस इतना काम करना है। तो देखो gx की जगह पे 0 और x प्लस 1, हम देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस में, उसको उधर भेज देंगे तो माइनस में, तो x बराबर -1। तो देखिए x की वैल्यू निकल गई। अब क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू को px में पुट कर देना है। जहाँ जहाँ आप लोगों को x दिखे वहाँ वहाँ माइनस का 1, तो माइनस का 1 3 माइनस स्क्वायर और प्लस माइनस का 1 और -1, ठीक, समझ में आया। अब देखिए 3 और -1 का स्क्वायर, तो देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 गुणा -1, तो -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, तो 1 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का 1, 3 1 जा 3, माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया 1। अब ध्यान से देखिए दोनों ही केस में जो हमारा शेषफल प्रमेय शेष बचा है वो 1 आया है। तो हमारे पास 2 मेथड है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, एक तो भाग विधि है, दूसरी शेषफल प्रमेय विधि है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जब इसका क्वेश्चन आता है तो पेपर में कहता नहीं है कि मतलब भाग विधि से करो या शेषफल प्रमेय से करो, तो आप लोग किसी भी विधि से कर सकते हो। बट अगर वहाँ पर ये कह देगा कि शेषफल प्रमेय लागू करके करना है तो हमें ये मेथड लगाना है, और भाग विधि कह के कहेगा तो हमें वो पहले वाला मेथड लगाना होगा, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, अब देखिए मैं जो बुक में आपका पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर पे 46 पे है, मैं इस प्रमेय को समझाता हूँ। आप ये प्रमेय क्या कह रही है आपसे, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रमेय कह रही है आपसे, मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है, और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है। यदि x को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। अब देखिए ये आसान शब्दों में समझने की कोशिश करिए क्या कहता है। अब देखिए हम इसको करेंगे, माना px 1 या 1 से अधिक घात वाला बहुपद है, ठीक है, बहुपद है, तथा x माइनस a एक रैखिक बहुपद है। ओके, अब देखिए px को x माइनस a से भाग देने पर माना शेषफल बराबर rx बचता है, ठीक है। अभी तक हमने ये माना है, और हम लोग जानते हैं जो हमारा बहुपद होता है px किसके बराबर होता है, x माइनस a इंटू हमारा qx प्लस rx,
ठीक, ये हमारा होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं डिफ़ाइन कर दूँ आप लोगों को, यहाँ पर जो हमारा आर एक्स है वो शेषफल है और हमारा जो क्यू एक्स है वो भागफल है। ठीक है, ये हमारा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 कह दीजिए आप लोग। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्योंकि आर एक्स की घात x माइनस ए से कम होगी। अब देखिए जो आर एक्स की घात होगी, जब हम भाग करते हैं जो आर एक्स की घात जो बचती है, जैसे हमने पीछे वाले भी क्वेश्चन उदाहरण में हमने करा था, जो यहाँ पर आर एक्स की जो हमारे पास घात आई थी, यहाँ पर देखिए 1 मिनट रुक जाइए, पन्ना किधर गया, ये देखिए हमने भाग विधि में जो हमने ये उदाहरण करा था, उदाहरण नंबर 6, जो हमारे पास ये हमारा हो गया आर एक्स। ठीक, ये हमारा आर एक्स हो गया और ये वाली चीज़ हो गई हमारी x माइनस ए हो गई। ठीक, सो जो ये x माइनस ए हो गई। अब देखिए जो हमारे पास जो ये आर एक्स की जो घात है, यहाँ पर 0 है बट यहाँ पर 1 है, तो ये यही बात कह रहा है कि जो हमारी आर एक्स की घात होगी वो क्या होगी, कम होगी, x माइनस ए से कम होगी। अर्थात इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो आर एक्स की घात होगी, आर एक्स की जो घात होगी, आर एक्स की घात 1 से कम होगी, 1 से कम होगी, आर एक्स की घात 1 से कम होगी। इसका मतलब क्या है, जब 1 से कम होगी, 1 से कम क्या, 0, 1 से कम क्या, 0, यानी अचर पद। आर एक्स एक अचर पद है, अचर पद है। ठीक है, जब आर एक्स एक अचर पद है तो हम इसको आर एक्स को आर मान लिया। ओके, ये हम लोगों ने क्या करा है, माना है। ओके, ये हमने माना है। अब देखिए जो हमने समीकरण 1 बनाया था, हमने पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस में आर। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग जब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x माइनस ए है, इसको 0 के बराबर रख के यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो यहाँ पर a पुट करेंगे, a माइनस ए, ठीक, और इनटू में q, x की जगह पे a प्लस r। ठीक, अब देखिए a माइनस ए 0 इंटू के एक्स, 0 इंटू क्यू ए प्लस आर। अब देखो 0 इंटू क्यू ए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस में आर, तो हमारे पास ये क्या बचा, सिर्फ आर बचा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पी ए बराबर है वो आर के बराबर है। तो यही हमारी शेषफल प्रमेय कहती है। ओके, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो। ठीक है, ये प्रमेय समझ में आया हो, ये उदाहरण समझ में आया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आके #FromLLC लिख दीजिए। ठीक है।